हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट क्लासेस। मेरा नाम है दिव्यानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चल रहा है चैप्टर नंबर 10 जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है डोमेन नेम सिस्टम एंड डोमेन नेम सर्वर। गाइस, इसके पहले जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लेक्चर्स के लिंक देख सकते हैं जो जो हमने इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कवर किए। ठीक। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाले जो भी हमारे चैप्टर्स है या लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, जिन्हें हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़कर। प्लीज मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे वो डाउट पूछिए कि मैम इसमें डिफिकल्टी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स है उसको लेकर भी एक लेक्चर उसे बना के शॉर्ट लेक्चर बना के मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 10 का लास्ट टॉपिक जो है डोमेन नेम सिस्टम एंड डोमेन नेम सर्वर। चलिए देखो समझते हैं कि डोमेन नेम सर्वर एक्चुअली में होता क्या है। तो गाइस हमको मालूम है कि हमारे नेटवर्क के ऊपर जब भी हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो हर एक सिस्टम को एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक। हर एक, तो ये मान के चलिए कि हमारे जो भी नेटवर्क है अगर वहाँ पे कोई वेबसाइट पोस्ट करता है, जो भी डिवाइस वेबसाइट को पोस्ट करता है, ठीक, मतलब वो कहलाता है कि वो उस वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है। तो जो भी सिस्टम उस चीज को लॉन्च करेगा तो अगेन उस सिस्टम का या उस डिवाइस का एक क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। एंड हमको मालूम है कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है या हेक्साडेसिमल नंबर होता है, तो उसे याद करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये हमने देखा है। तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो हमें उसका आईपी एड्रेस जानना पड़ेगा वेब ब्राउजर के ऊपर। आईपी एड्रेस इन द सेंस कि हमारी हमको जो भी कंटेंट देखना है तो एक्चुअली में कहाँ लोकेटेड है। ठीक, तो वो चीज हम उस पर डालते हैं, मतलब आईपी एड्रेस क्या करेगा, उस लोकेशन का एड्रेस होता है या उस डिवाइस का एड्रेस होता है जहां से हमें वो कंटेंट चाहिए। ठीक। बट ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम हर चीज का आईपी एड्रेस इतने सारे नंबर का होता है वो हम याद नहीं कर सकते। हमने देखा है या तो वो फोर उसमें है, फोर सेक्शन में बना हुआ IPv4 होगा या IPv6 होगा, तो दोनों को याद करना डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत सारे हमें कहीं ना कहीं रिसोर्सेस एक्सेस करना पड़ता है। ठीक, तो उसकी जगह क्या किया गया है, हमने आईपी एड्रेस न याद रखते हुए हर एक उसका एक नाम डिसाइड कर दिया। ठीक है, हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो भी कंप्यूटर या वेबसाइट या वेब रिसोर्स को पोस्ट करता है तो उस जगह का या उसको हमने क्या बोल दिया है कि वहां पे उसका एक नेम होगा, उसी नेम को कहा जाता है डोमेन नेम। ठीक है, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको और उसमें क्लियर होगा कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में। देखो, ईच वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हमें मालूम है कि कोई ना कोई जो भी वेबसाइट होती है वो कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर होती है। सर्वर एक तरह का डिवाइस ही है जो क्या करता है, उस वेबसाइट को अपने पास स्टोर करे हुए हैं। ठीक, विच मीन्स ईच सर्वर हैज एन आईपी एड्रेस। अब वो डिवाइस है तो उसका आईपी एड्रेस तो होगा, और सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे जो भी कनेक्टेड होते हैं उनका एक आईपी एड्रेस होता है। एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस। To access a website, we need to enter its IP address on our web browser. अगर हमें उस वेबसाइट को एक्सेस करना है, वेबसाइट को एक्सेस करना मतलब जिस लोकेशन पे वो है, अगर उस डिवाइस को एक्सेस करना है, उस डिवाइस तक जाना है, तो हमें उसका आईपी एड्रेस जानना पड़ेगा। इसलिए बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ अ डिफरेंट वेबसाइट एज देयर इन द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ नंबर और स्ट्रिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आईपी एड्रेस को याद करना डिफिकल्ट होगा, क्यों, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नंबर या स्ट्रिंग्स के फॉर्म में होंगे। ठीक, इसलिए उसको इजियर बनाया। हाउएवर इट इज इजियर टू रिमेंबर नेम्स एंड देयरफॉर each computer server hosting a website or web resource is given a name against its IP address। तो हमने क्या करा, हर एक आईपी एड्रेस जो भी है, क्या सिस्टम लाए कि अगर उस सर्वर का कुछ आईपी एड्रेस है तो उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उस सर्वर का कुछ एक डोमेन नेम डिसाइड कर दिया, मतलब उसका एक नाम दे दिया। तो वो नाम याद करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये ही जो नाम होते हैं दिस नेम्स आर कॉल्ड डोमेन नेम्स और होस्ट नेम। तो इन्हीं नाम को क्या कहा जाता है, डोमेन नेम। मतलब कुछ नहीं है, उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उसका एक क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक, तो होस्ट नेम करस्पॉन्डिंग टू यूनिक आईपी एड्रेस असाइन टू ईच सर्वर। तो हमने हर एक सर्वर को क्या दे दिया, डोमेन नेम दे दिया, इसलिए वो क्या नाम पड़ गया, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया है, हर एक सर्वर का जो आईपी एड्रेस है उसके करस्पॉन्डिंग उनको डोमेन नेम दे दिया, इसलिए वो टर्म बना डोमेन नेम सर्वर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, इजी होगा। ये हमारे फोन बुक की तरह ही होता है। फोन बुक में क्या सबके नंबर्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं,
जिसका भी फ़ोन नंबर होता है उसके आगे उसका क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। तो जिससे कि हमको आसानी होगी, अगर ये नाम है, हाँ, ये नंबर है, ये इस पर्सन का नंबर है। ठीक, तो फ़ोन बुक की तरह ही एक तरह से मेंटेन होता है कि हर एक का एक नंबर है, नंबर तो ये नंबर से तो उसको याद नहीं रख सकते, तो हम उसका क्या करते हैं, उसका नाम याद रखते हैं कि यार भैया ये वाला नंबर इस पर्सन को असाइन हुआ है। ठीक, तो for easy understanding, it can be considered as a phone book where instead of remembering each person's phone number, we assign name to their numbers. हम क्या करते हैं, उनके नंबर को एक नाम असाइन कर देते हैं। सेम ऐसे ही होता है, वेबसाइट में उनके आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग सबको डोमेन नेम दे दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ncrt.nic इनकी बात करूँ तो उसका अगर ये आईपी एड्रेस है तो उसको ये डोमेन नेम दिया गया, जो याद करना आसान है। ऐसे अगर ये वाला आईपी एड्रेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने दे दिया cbsc.nic.in, मतलब ये वाला आईपी एड्रेस इसका हमारे सीबीएसई का है और सीबीएसई को ये डोमेन नेम हमने असाइन कर दिया। ऐसे जितने भी आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे सबके करस्पॉन्डिंग हमने क्या ले रखे हैं, एक डोमेन नेम ले रखे हैं, जिससे कि हमें आईपी एड्रेस नहीं याद करते हुए हम उनके डोमेन नेम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट हमारे पास इसमें जो टॉपिक बचता है वो होता है डोमेन नेम सर्वर का, कि डोमेन नेम सर्वर एक्चुअली में होते क्या। ठीक, अब हमें कोई भी वेब रिसोर्स को एक्सेस करना है तो ब्राउजर को अगेन आईपी एड्रेस की हेल्प से उसको फाइंड करना है। अब आईपी एड्रेस से तो फाइंड नहीं करेगा तो करस्पॉन्डिंग या तो उसके डोमेन नेम डाल के वो क्या करेगा, फाइंड करेगा। ठीक, अब क्या होता है, इस डोमेन नेम का क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक, हर एक जो भी वेब सर्वर के डोमेन नेम है उनके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, तो इसे कहा जाता है डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ठीक, डोमेन नेम तो हमारे लिए बनाया गया है, बट अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क तो आईपी एड्रेस की टर्म्स ही समझता है। तो वहां क्या होता है, नेटवर्क पर उस डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि नेटवर्क का आईपी एड्रेस चलता है। ठीक, और इसी टर्म को कहा जाता है डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ठीक, और ये काम कौन करता है, हमारा डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा डीएनएस सर्वर करता है। ठीक है, तो इट इज डन थ्रू अ सर्वर कॉल्ड डीएनएस सर्वर। मतलब डीएनएस सर्वर है कुछ नहीं, एक ऐसा सर्वर है जो क्या करेगा, डोमेन नेम को उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, जब भी क्या होता है, आप कोई भी यूआरएल एंटर करते हो वेब ब्राउजर के ऊपर, तो वहां पे HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, HTTP प्रोटोकॉल अप्रोचेस द कंप्यूटर सर्वर, मतलब वो अपने कंप्यूटर सर्वर के पास जाएगा, मतलब डीएनएस सर्वर के पास जाता है और वहां से वो आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है कि इस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग कौन सा आईपी एड्रेस है। ठीक है, एंड ये सारा कन्वर्जन का काम कहाँ पे होगा, फिर आपके डोमेन नेम से सर्वर पर होगा। ठीक, जैसे उसको आईपी एड्रेस मिलता है तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस लेके जाएगा, उस लोकेशन पे जाएगा, फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको उठा के सर्वर पे क्या करता है, लोड कर लेता है अपने। ठीक है, अपने वहां से लोड करेगा कहाँ पर, सामने वाले के ब्राउजर पर। ठीक, ये चीजें होती है डोमेन नेम सर्वर के साथ, डीएनएस सर्वर के साथ। देखो इस डायग्राम से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। HTTP रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर फॉर करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, जैसे ये हमारा ब्राउजर है। ठीक है, ब्राउजर ने क्या करा, डीएनएस सर्वर पे गया, हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे यूआरएल डाली यूजर ने, यहाँ पे एक्टिव हो गया हमारा HTTP प्रोटोकॉल। उसने रिक्वेस्ट भेजा किसको, डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर ने क्या करा, जो भी रिक्वेस्ट आई थी उसके करस्पॉन्डिंग क्या करा, आईपी एड्रेस फाइंड आउट करा, एंड देन वो रिवेट वहां से जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कहाँ पे लोड कर दिया, कि देखा ये डोमेन नेम आया है, ये आईपी एड्रेस का है, यहाँ से इस आईपी एड्रेस से उसने इंफॉर्मेशन उठाई, उसको जाके कहाँ लोड कर दी, हमारे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, ये काम होता है पूरा डीएनएस सर्वर का। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का काम चलता है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा है। तो होगा कुछ नहीं, ब्राउजर पे जब भी हम डोमेन नेम डालेंगे तो डोमेन नेम को उठाएगा कौन, हमारा HTTP प्रोटोकॉल, लेके कहाँ जाएगा, डोमेन नेम सर्वर के पास। वहां पे देखेगा डोमेन नेम सर्वर के करस्पॉन्डिंग क्या आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगा, वहां जो भी इंफॉर्मेशन है वहां से उस इंफॉर्मेशन को उठाएगा, एंड देन रिस्पॉन्स किसको दे देगा, हमारे ब्राउजर को। रिस्पॉन्स में आएगी क्या, जो भी हमने इंफॉर्मेशन मांगी, मतलब एक तरह से जो भी हमने वेब पेज या वेब रिसोर्स की रिक्वेस्ट मांगी, तो वो सारा रिसोर्स उठा के किसको दे देगा, हमारे वेब ब्राउजर को। ठीक, तो ये ऐसे काम करता है हमारा डीएनएस सर्वर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे, क्योंकि यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा है इस कारण से। ठीक है गाइस, तो इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ दिक्कत है तो। ठीक, कुछ नहीं हो रहा है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हमें जब भी कोई वेब रिसोर्स एक्सेस करते हैं तो ब्राउजर को क्या करना रहता है, आईपी एड्रेस से करस्पॉन्डिंग जो भी डोमेन नेम है हम वो एंटर करते हैं। तो वहां पे क्या जरूरत है कि डोमेन नेम उसके आईपी एड्रेस से मैप हो या हम उसको कन्वर्ट कर सको, तो ये कन्वर्जन का काम कहलाता है डोमेन नेम रिजोल्यूशन।
डोमेन नेम उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने का काम। और यही डोमेन नेम रिजोल्यूशन का काम करता है हमारा कौन, एक सर्वर है जिसका नाम है डीएनएस सर्वर। ठीक, वो कुछ नहीं करता है। जब भी हम डोमेन नेम डालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को खुद की जगह खुद के पास लाकर फाइंड आउट करता है, और उस आईपी एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको किसको वापस सेंड कर देता है, ब्राउजर को। तो ये पूरा काम होता है हमारे डीएनएस सर्वर के थ्रू। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन वापस कर दिया, डायग्राम से भी मैंने ये एक्सप्लेन करा है, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करा है, मैपिंग हुई है, आईपी एड्रेस से इंफॉर्मेशन उठाई और किसको भेज दी है वापस, ब्राउजर को। ये काम हो रहा है डीएनएस सर्वर के साथ। ये गाइस, तो इस चैप्टर में इतना ही था, हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए, और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट आपको अच्छे से मिलेगी, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय।